बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फेडरल बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री कंपोजिट पीबीए प्रिपरेशन 2026। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सेक्शन ए कंप्लीट डिस्कस कर लिया था और उसके साथ साथ 2 प्रैक्टिस टेस्ट भी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो अगर इससे पिछली वीडियोस अगर आपने वॉच नहीं की तो आप easycam4u.com वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीबीए प्रिपरेशन का टैब नज़र आता है। ठीक है, और उस पर जब आप क्लास 10th के कंपोजिट पीबीएस को क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको तमाम के तमाम केमिस्ट्री के लेक्चर्स, जो इससे रिलेटेड वीडियोस हैं पीबीए प्रिपरेशन की, ठीक है, वो भी तमाम एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू डू 10th पीबीए प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री। पहले ये वीडियो ज़रूर वॉच कर लें ताकि आपको पता हो कि हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, और जैसे कि आपको बायोलॉजी की भी यहाँ पर हमने तैयारी करवाई थी, तमाम के तमाम जो है वो एक सीक्वेंस में आपको नज़र आ रहे थे, और इसी तरह फिजिक्स के भी इसी पेज पर ही अपलोड होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ केमिस्ट्री फेयर। योर टीचर हैज़ असाइंड यू द टास्क टू डेमोन्स्ट्रेट द डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स इन दिस इवेंट। बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, choose an appropriate heating apparatus and justify your choice। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था डिस्टिलेशन का प्रोसेस, और उसमें हमने देखा था कि जो हम हीटिंग पर्पस के लिए या तो हम हीटिंग मेंटल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम बंसन बर्नर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो हीटिंग मेंटल है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो डायरेक्ट हीटिंग नहीं होती। ठीक है, और राउंड होने की वजह से जो राउंड बॉटम फ्लास्क है वो इवनली हीट होती है, और इसमें हम टेम्परेचर को जो है वो डिजिटली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और बंसन बर्नर में जो है वो हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं बाय द साइज ऑफ द फ्लेम। और इसमें अगर हम डायरेक्ट हीटिंग करेंगे तो फ्लास्क जो है वो ब्रेक हो सकती है, सो वी हैव टू यूज़ द वायर गॉज। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट कंडेंसर एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ सूटेबल। तो हमने ये भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि हमारे पास लाइबिक कंडेंसर जो है वो यूज़ हो रहा था। ठीक है, एंड ये इजीली अवेलेबल होता है और इजी टू यूज़ होता है, इजी टू सेटअप होता है। दैट्स वाई ये स्कूल लेबॉर्ट्रीज में मोस्टली लाइबिक कंडेंसर ही जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थर्मोमीटर मोस्ट सुटेबल एंड जस्टिफाई। यानी कौन सा थर्मामीटर ज़्यादा सूटेबल है। तो मोस्टली यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल का थर्मामीटर जो है वो स्कूल लेवल्स पे यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द मर्करी 1, क्योंकि मर्करी जो है वो अगर वो उसका थर्मामीटर अगर ब्रेक हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हैजर्डस हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चूज़ एन अप्रोप्रिएट फ्लास्क फॉर डिस्टिलेशन एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। अब जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि बहुत डिफरेंट तरह की फ्लास्क्स होती हैं। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो बहुत डिफरेंट तरह की फ्लास्क होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कॉनिकल फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर तो मेरे ख्याल में इसकी आपको ना लाइक पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि ये वाइट है ना, साथ ब्लैक के साथ ये वाइट है, जैसे लाइक दिस इज़ लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरह से है, और इस तरीके से ये हमारे पास पियर शेप्ड फ्लास्क है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो हमारे पास जो यूज़ होती है वो राउंड बॉटम फ्लास्क होती है। ठीक है, इसको हम इजीली क्लैंप कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फॉर डिस्टिलेशन पर्पस। ठीक है, क्योंकि इसकी आप देखें नेक आपको छोटी नज़र आ रही है, और एज़ कम्पेयर टू फ्लोरेसेंस फ्लास्क एंड अदर फ्लास्क। ठीक है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है और इजीली ये जो है वो आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म हीटिंग भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है,
सो राउंड बॉटम फ्लास्क जो है उसको हम चूज़ करेंगे तो उसके लिए आप लिख सकते हैं इट कैन बी क्लैम्प्ड इजीली, इट अलाउज यूनिफॉर्म हीटिंग एंड देयर इज़ अ लेस रिस्क ऑफ क्रैकिंग अंडर हीट। नेक्स्ट हमारे पास आता है सजेस्ट हाउ विल यू सिक्योर द ऑपरेटर्स टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स। तो अगर हम डिस्टिलेशन जो असेंबली है पूरा उसका सेटअप देखें तो हम इसको किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि हम जो फ्लास्क है, ठीक है, हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है, उसको ट्राइपॉड स्टैंड और वायर गॉज के थ्रू जो है वो उसको हैंग करेंगे। ठीक है, उसके अलावा उसको पकड़ने के लिए जो है वो क्लैंप्स यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर, ठीक है, और ये बेंड ट्यूब, इन सब चीज़ों को पकड़ने के लिए जो है वो हम क्लैंप्स यूज़ करेंगे, स्टैंड्स यूज़ करेंगे। और साथ साथ आपको इसके अंदर डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क जो है उसके अंदर बॉइलिंग चिप्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये अवॉइड करती हैं जो बम्बलिंग होती है। ठीक है, तो उसको जो है वो प्रिवेंट करेगी ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। And the last question is suggest a modification to the setup if the mixture of the liquids contain the liquids with closer boiling points। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर तो जो भी मिक्सचर ऑफ लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, दो लिक्विड्स हैं, अगर उनका मिक्सचर है और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर हम सिंपल डिस्टिलेशन सेटअप लगा सकते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क के साथ जो है वो डायरेक्टली कंडेंसर अटैच हो सकता है, क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो जब हम हीट करेंगे तो सबसे पहले जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो ही वेपर्स में कन्वर्ट होकर कंडेंसर के थ्रू जो है वो रिसीविंग फ्लास्क में जमा हो जाएगा। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दोनों लिक्विड्स का करीब करीब है तो फिर हमें ये हो सकता है कि दूसरा लिक्विड भी जो है वो वेपर्स बन के साथ साथ आ रहा हो, तो वो प्योर जो है वो हमें जो है वो सेपरेशन नहीं होगी। दैट्स वाई हमें यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, ये हमें बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और रिपीटेड कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन होती है लिक्विड की, जिसकी वजह से हम जो है वो आप कह सकते हैं कि एक्सीलेंट वे में जो है वो सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स हो सकती है। तो यहाँ तक हमने जो है वो थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर आप थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट के जो है वो आंसर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4। वाइल वर्किंग इन द लैब अहमद एक्सीडेंटली एडेड ethyl alcohol in a beaker containing distilled water. He decided to separate the alcohol from the mixture and set the following assembly for the distillation. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया है कि डिस्टिलेशन फ्लास्क के साथ डायरेक्टली कंडेंसर अटैच किया हुआ है। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। वी विल हैव 6 क्वेश्चंस हियर। ठीक है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई ओके, सबसे पहले तो उसने ये सेटअप लगा लिया अहमद ने। ठीक है, पहले तो अल्कोहल और एथेनॉल एंड वाटर को मिक्स कर दिया, देन ये सेटअप किया। अहमद हीटेड द मिक्सचर ऑन अ हाई फ्लेम व्हेन द डिस्टिलेट स्टार्टेड कलेक्टिंग इन द रिसीविंग फ्लास्क। Ahmed noticed that the both liquids were coming out together without clear separation. Analyze this situation and then answer the questions. ठीक है, identify what mistake Ahmed could have made. तो वो हमने सबसे पहले ही देख लिया था असेंबली में कि असेंबली में हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो मिसिंग है, और अहमद शुड हैव फिटेड अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम टू द डिस्टिलेशन फ्लास्क टू इंश्योर द सेपरेशन। ठीक है, क्योंकि जो अल्कोहल है, एथेनॉल एंड वाटर, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस जो है वो लो है। और सेकंड मिस्टेक यहाँ पर क्या है कि लिखा हुआ है कि अहमद हीटेड द मिक्सचर ऑन अ हाई फ्लेम, तो उसको स्लोली जो है वो मिक्सचर को हीट करना चाहिए था। तो अहमद शुड हैव हीटेड द मिक्सचर स्लोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज प्रेफर्ड ओवर सिंपल डिस्टिलेशन हियर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को क्यों प्रेफर किया जा रहा है? ठीक है, बिकॉज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट्स द क्लोज बॉइलिंग लिक्विड्स बेटर। ठीक है, तो यही आंसर है इसका हमारे पास एज कम्पेयर टू द सिंपल वन। और पिछले जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट में हमने उसका आंसर भी देख लिया था, क्योंकि वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और रिपीटेड कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन से जो है वो बहुत ही बेटर सेपरेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास सजेस्ट 1 or 2 इम्प्रूवमेंट्स टू इंश्योर बेटर सेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड वाटर। तो अब अगर हम देखें कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं जो, या कौन कौन सी ऐसी इम्प्रूवमेंट्स हैं जिससे बेटर सेपरेशन हो सकती है।
एक तो लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ किया जाना चाहिए, लॉन्गर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। उसके अलावा जो है वो स्लो हीटिंग करनी चाहिए, और हीटिंग या डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर आप कह सकते हैं कि उसके अंदर हमें जो है वो ग्लास बीड्स या बॉइलिंग चिप्स भी ऐड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी सेफ्टी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं टू इंश्योर द बेटर सेपरेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंडेंसर इन दिस सेपरेशन। अब बेसिकली कंडेंसर क्या कर रहा होता है, तो कंडेंसर जो है वो वेपर्स को कूल डाउन करता है, ठीक है, और उनको लिक्विड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ ओवर हीटिंग और फास्ट हीटिंग द मिक्सचर, ठीक है। अब ओवर हीटिंग से क्या होगा, ये नहीं, जब हम बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग करेंगे तो लिक्विड जो है वो बहुत ज़्यादा बम्पिंग शो करेगा, ठीक है, और जो है वो एक लिक्विड जो है वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो सकेगा, बल्कि उसमें फिर दूसरा बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग हो गई है तो दूसरा जो सेकंड लिक्विड होगा उसके भी वेपर जो है वो कंटेमिनेट करना शुरू कर देंगे, और जिसकी वजह से पुअर सेपरेशन होगी। और जो बहुत ज़्यादा अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे, ठीक है, तो इट कैन कॉज फायर हैजर्डस, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई व्हाई फ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक अल्कोहल्स नीड केयरफुल हीटिंग। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं वो फायर कैचिंग हैं लाइक अल्कोहल, तो उनके लिए मतलब उनको केयरफुल हीटिंग की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि केयरफुल हीटिंग उनको ज़रूरत है टू प्रिवेंट द हैजर्डस ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन, टू प्रिवेंट द फायर ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 के आंसर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5। योर केमिस्ट्री टीचर हैज़ tasked you to compare the simple distillation and fractional distillation experimentally. Identify two similarities between simple and fractional distillation. अब two similarities और two differences. The second question है identify two differences between them. और थर्ड वन है draw label diagrams for both setups side by side. ठीक है, simple distillation की और fractional distillation की डायग्राम ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पर अब सबसे पहले तो इन दोनों का जो सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस देख लेते हैं। अच्छा, अगर दोनों का अगर हम सेटअप देखें तो डायग्राम तो ये हो गई, ठीक है। अब दोनों ही सेटअप्स में जो है वो हीटिंग भी हो रही है, दोनों में आप देख सकते हैं बंसन बर्नर है और कंडेंसर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। बोथ टेक्निक्स इन्वॉल्व द हीटिंग एंड द कंडेंसिंग, एंड बोथ टेक्निक्स आर यूज टू सेपरेट द सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दोनों को ही हम इसी काम के लिए यूज़ करें, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि सिंपल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड for the liquids with the wide difference in their boiling points, ठीक है, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट द लिक्विड्स विद द क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। एक ये डिफरेंस हो गया। और सिंपल डिस्टिलेशन जो है इट डज नॉट रिक्वायर द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है, वाइल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन रिक्वायर्स द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और क्वेश्चन नंबर 3 है सजेस्ट थ्री तो हो गया है, ठीक है, अब ये 4 है, सजेस्ट विच मेथड इज़ बेटर फॉर सेपरेटिंग वाटर एंड अल्कोहल। और वाटर एंड अल्कोहल का हम बताएंगे कि इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनमें कोई ये क्लोज हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एंड वाटर आर क्लोज, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ बेटर टेक्निक फॉर द सेपरेशन। नेक्स्ट है रिकॉर्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ टेक्निक्स इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स गिवन इन द फॉलोइंग कंपैरिजन टेबल। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने फीचर्स में हमें बताया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट गैप हमने देखना है कि सिंपल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट गैप क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए लार्ज, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लेस, ठीक है, या स्मॉल। और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सिंपल डिस्टिलेशन में जो है वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं है, ये सिंपल है, लेकिन जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मोर कॉम्प्लेक्स है। एफिशिएंसी अगर देखी जाए तो सिंपल डिस्टिलेशन लेस एफिशिएंट है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मोर एफिशिएंट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई व्हाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अचीव्स बेटर सेपरेशन। तो अगेन वही आ जाएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो फ़ायदा है वो क्यों है, क्योंकि वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और रिपीटेड जो है वो वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन की वजह से जो है वो बेटर सेपरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो 5th जो हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट है उसके आंसर्स देख सकते हैं, असेंबलीज को ड्रॉ कैसे करना है वो देख लें, और यहाँ पर जो है वो इसके आंसर्स जो है यहाँ तक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट
practice test number 6. Imagine you are working in a laboratory on a different separation techniques for each scenario given below. Given below, suggest the most appropriate separation technique and justify your choice. Separation of petrol from crude oil. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, वो है क्या. बेसिकली क्रूड ऑयल में मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है. तो इसके लिए तो हमें जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज़ करना पड़ेगा टू सेपरेट द कंपोनेंट्स, ठीक है. लाइक पेट्रोल हमारे पास वन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम द क्रूड ऑयल है, ठीक है. तो सेपरेशन ऑफ पेट्रोल फ्रॉम द क्रूड ऑयल, अगर इसको हमने सेपरेट करना है तो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा. नेक्स्ट हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, ठीक है. सॉल्ट को सी वाटर में से जो है वो प्योरीफाई करना है. तो सबसे पहले हम सी वाटर को इवेपोरेट करेंगे और फिर जब वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा तो फिर उसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे. तो इसके मेथड का नाम होगा इवेपोरेशन फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है. तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि हमारे पास सबसे पहले जो है सी वाटर, उसमें डिज़ोल्व सॉल्ट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है. तो जब हम इवेपोरेशन करेंगे तो वो वाटर को रिमूव करेगा और जो है वो सॉल्ट जो है वो पीछे रह जाएगा, ठीक है. एंड अगर हमने प्योर क्रिस्टल्स लेनी है, प्योर सॉल्ट लेना है, ठीक है, देन हम सी वाटर को सबसे पहले फ़िल्टर करेंगे, इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स को रिमूव कर देंगे और देन क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्योर क्रिस्टल्स आ जाएंगी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम ब्रूड टी. ये तो भाई सिंपल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है. टी लीव्स आर insoluble in water and after brewing the tea leaves are filtered so that leaves remains on the strainer. तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास टी लीव्स जो है, टी लीव्स को ब्रूड टी, यानी जो हम टी लीव्स को जब पानी में, गर्म पानी में रखते हैं, ठीक है, तो उससे जो एक्सट्रैक्ट निकल कर आता है उसको हम ब्रूड टी कहते हैं. ब्रूड टी से अगर हमने टी लीव्स को अलग करना है तो ऑब्वियसली बात है देयर इज़ अ फिल्ट्रेशन, ठीक है. सेपरेटिंग पल्प फ्रॉम द ऑरेंज जूस, पल्प को ऑरेंज जूस से अलग करना है तो उसके लिए क्या मेथड होगा. अगेन यहाँ पर हमारे पास पल्प जो है वो सॉलिड है, ऑरेंज जूस जो है उससे अलग हो जाएगा बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्टेनिंग अल्कोहल फ्रॉम द फर्मेंटेशन मिक्सचर. अब हम फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल को बना रहे हैं. अब अल्कोहल को अलग करना है फ्रॉम फर्मेंटेशन मिक्सचर. तो अगेन अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे देन इट विल बी बेटर, क्योंकि फर्मेंटेशन मिक्सचर में मोस्टली वही बात है कि हमारे पास वाटर होगा और अल्कोहल होगा, ठीक है. एंड नेक्स्ट हमारे पास सेपरेशन ऑफ कलर्ड पिगमेंट्स फ्रॉम द इंक. तो इसके लिए हम जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सैंड. अब आयरन भी सॉलिड है, सैंड भी सॉलिड है, बट दोनों की प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है कि आयरन जो है वो मैग्नेटिक है और सैंड जो है वो मैग्नेटिक नहीं है. तो मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है. आयरन इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट वाइल सैंड हैज़ नो अट्रैक्शन टूवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अ बार मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द सैंड from its mixture with iron, as the iron particles will stick to the bar magnet leaving behind the sand. Mud from the muddy water. तो इसको हमने क्या करना है कि अगर हम इसमें सेपरेटिंग फनल ले लें, क्योंकि मडी वाटर को अगर हमें थोड़े देर के लिए जो है वो छोड़ें तो मड जो है वो नीचे बैठ जाएगी और बाकी वाटर जो है वो क्लियर हो जाएगा. फिर हमने क्या करना होता है, तो ये हमारे पास सेपरेटिंग फनल है. अगर हम इसमें मड वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए स्टैंड करेंगे तो मड जो है वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर, और वाटर जो है वो ऊपर क्लियर हो जाएगा. तो हम बहुत ज़्यादा थिक मडी वाटर जो है उसको यहाँ से स्टॉप कॉक के थ्रू ओपन करके उसको निकाल लेंगे, ठीक है. इस तरीके से हम मड को जो है वो वाटर से अलग कर लेंगे. बट इन दिस वे जो है वो हमारे पास मड जो है उसमें भी कुछ ना कुछ जो है वो वाटर रह जाएगा. सो इसके लिए फ़िल्ट्रेशन इज़ द बेस्ट वे, ठीक है. फ़िल्ट्रेशन में क्या होगा कि जो है मड कम्प्लीटली जो है वो फ़िल्टर पेपर पे आ जाएगी और क्लियर वाटर जो है वो हमें एज अ फ़िल्ट्रेट मिल जाएगा. सो मड फ्रॉम द मडी वाटर के लिए हम यूज़ करेंगे फ़िल्ट्रेशन.
एंड द लास्ट वन सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ऑयल, तो इसके लिए हम सेपरेटिंग फनल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर ऑयल है, ऑयल जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है। तो ऑयल डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी, वैसे तो ऑयल जो है वो जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ऑयल जो है वो लेस डेंस होता है, तो ऑयल जो है वो अपर लेयर बनाएगा एंड वाटर जो है वो लोअर लेयर बनाएगा, ठीक है। उसको हम थोड़ी देर के लिए स्टैंड करेंगे और उसको हम जो है वो यहाँ से स्टॉपर के थ्रू जो है वो केयरफुली हम उसको निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और इस मेथड के थ्रू, सेपरेटिंग फनल के थ्रू, हम उन लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जो कि आपस में इमिजिबल हों, ठीक है। लाइक एक ऑर्गेनिक हो और एक इनऑर्गेनिक, तो उनको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6, उसके लिए मेथड और साथ 1 लाइन और 1.5 लाइन आप जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कि हमने कौन सा मेथड इसमें यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7, अ स्टूडेंट वाई is the monitor of the class and is assigned to check the setup for fractional distillation of a mixture of alcohol and water. He notices that a condenser has no running water supply during the distillation. अब कंडेंसर में पानी ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई व्हाट प्रॉब्लम दिस वुड कॉज ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, इज दिस सेफ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विदाउट वाटर सप्लाई। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर वो वेपर्स कूल डाउन ही नहीं हो रहे, ठीक है, वाटर ही नहीं है, कूल डाउन ही नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि अंदर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है और यहाँ पर जो भी हमारे पास जो है वो ओपनिंग्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कंडेंसर को जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बाय प्रेशर वेपर्स जो हैं वो अल्कोहल्स के लॉस हो सकते हैं एंड दे कैन कैच फायर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हैजर्डस हो सकता है, विदाउट वाटर सप्लाई जो है वो डिस्टिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ प्रॉपर कंडेंसर कनेक्शन विद इनलेट एंड आउटलेट लेबल्ड। तो यहाँ पर अगेन असेंबली ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने तो वाटर इनलेट इधर नीचे वाली साइड से रखा हुआ है, वाटर आउटलेट ऊपर रखा हुआ है, लेकिन इसको इस तरह होना नहीं चाहिए था, ठीक है। लाइक वेपर्स ऊपर से आ रहे हैं तो वहाँ पर हमने जो है वहाँ पर हमने ऐड करना चाहिए था, वहाँ पे इनलेट होना चाहिए, ताकि वहाँ से ठंडा पानी आ रहा है और इसके थ्रू पूरे कंडेंसर के से क्रॉस करते 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 जो है वो हॉट वाटर जो है वो आउटलेट से बाहर जा रहा है और फिर इतनी देर में जो है वो वेपर जो है वो कूल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लाइक इट इज़ मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द कूलिंग प्रोसेस इनसाइड द कंडेंसर। अच्छा, यहाँ पर इनलेट एंड आउटलेट में दोबारा से आप इस चीज़ को कंफर्म कर लें। आई वाज थिंकिंग कि जो है वो टॉप से जो है वो पानी टॉप साइड से जो है वाटर इनलेट होना चाहिए और यहाँ से आउटलेट, लेकिन उसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो भर नहीं पाएगा, ठीक है, फुली कंप्लीट भर नहीं पाएगा, क्योंकि उधर से पानी आ रहा है, एकदम से पानी यहाँ से जो है वो आउटलेट से जा रहा है। तो इस कंडेंसर को कम्प्लीटली फिल होना चाहिए। फिल कैसे होगा, जब वाटर इनलेट जो है वो डाउन साइड से होगा, वाटर इनलेट डाउन साइड से होगा और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा कॉलम भरता जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम जैसे बता रहे हैं कि वाटर इनलेट अगर डाउन साइड से होगा, ठीक है, तो यहाँ से जब पानी गया तो पानी जो है वो एकदम से निकल नहीं पाएगा। हमने प्रेशर के साथ किसी टैप के साथ लगा दिया तो वो पूरा इसको भरी जा रहा है, ठीक है, इस कंडेंसर को फिल किए जा रहा है, फिल किए जा रहा है। जब पूरा फिल हो जाएगा तो फिर जब ओवरफ्लो होगा तो यहाँ से जो है वो आउटलेट होगा, ठीक है। इनलेट हमेशा डाउन साइड से आपने रखना है और आउटलेट बाहर ऊपर वाली साइड से आउटलेट रखना है। लेकिन अगर हम उल्टा रखेंगे, ठीक है, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऊपर से पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, फिर पानी एकदम से यहाँ से और यहाँ से निकल जाएगा, पूरा कंडेंसर जो है वो हमेशा खाली ही रहेगा, डायरेक्ट पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को दोबारा से आपने करेक्ट कर लेना है। वाटर इनलेट विल ऑलवेज फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, टू कम्प्लीटली फिल द कंडेंसर, और फिर ये अच्छे से कूलिंग जो है वो कर सकता है और वेपर्स को कूल कर सकता है। अच्छा, कूलिंग प्रोसेस को अगर हम कंडेंसर पे में एक्सप्लेन करें तो इसको कैसे करेंगे कि बेसिकली कोल्ड वाटर जो है जो कंडेंसर में एंटर हो रहा होता है फ्रॉम बॉटम साइड, ठीक है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, फ्रॉम द वेपर्स, एंड फिर वेपर्स को जो है वो कंडेंस करेगा इनटू द लिक्विड फॉर्म एंड दे विल बी कलेक्टेड इन द रिसीविंग फ्लास्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
4. Suggest a manual cooling method if running water is unavailable in the laboratory due to the some technical problem. तो मैनुअल कूलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैनुअल कूलिंग ऐसे होगी कि जो कंडेंसर है उसको हम सराउंड कर दें बाय आइस बाथ टू इंश्योर द कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। आइस बाथ जो है वो उसको प्रोवाइड कर दें, ठीक है, उसको सराउंड कर दें। नेक्स्ट हमारे पास प्रेडिक्ट द ऑब्जर्वेशन व्हेन कूलिंग फेल्स इन द कंडेंसर। अगेन वही क्वेश्चन है कि अगर कूलिंग नहीं हो रही, ठीक है, वेपर्स कूल नहीं हो रहे तो क्या होगा। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी डिस्टिलेट नहीं बन रहा रिसीविंग फ्लास्क में, और वेपर्स जो है वो असेंबली से लीक होने का जो है वो खदशा होगा, और जिसकी वजह से जो है वो अगर वेपर्स ऑफ अल्कोहल लीक करते हैं असेंबली में से तो दे कैन कैच फायर। और फिर जब वेपर्स लीकेज होगी तो देयर विल बी अ स्मेल ऑफ अल्कोहल आल्सो इन द लेबॉर्ट्री, ठीक है, और जिससे ये पता चल जाएगा कि लीकेज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जस्टिफाई है, तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो इसी में भी आ सकती है कि लाइक हमें स्मेल ऑफ द अल्कोहल भी फील हो जाएगी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द रोल ऑफ कूलिंग इन अचीविंग प्रॉपर कंडेंसेशन। कूलिंग तो बहुत ही आप कह लें कि मेजर रोल वो कर रहा है ना, प्ले कर रहा है। तो कूलिंग इंश्योर्स द प्रॉपर कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इनटू द लिक्विड। तो यहाँ पर आप जो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7 है, ठीक है, उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8। वाइल परफॉर्मिंग द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर इन द लैब बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन प्रिसाइसली। पहला क्वेश्चन क्या, रिकॉर्ड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मिक्सचर विद यूनिट्स। तो ये तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके पास, क्योंकि इसमें हम कुछ भी परफॉर्म तो नहीं कर रहे ना, तो इसमें हर स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट लिख सकता है। जैसे कि अब हम इनिशियल यूनिट्स लिख लें कि हमारे पास लिक्विड मिक्सचर जो है वो 100 cm³ का था। नोट द टेम्परेचर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द डिस्टिलेट अपीयर्स, ठीक है, टेम्परेचर नोट करें। तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास जब अल्कोहल रिसीव हो रहा है तो उस वक्त टेम्परेचर जो है वो 78 यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल ही होना चाहिए, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ द डिस्टिलेट कूल्ड कलेक्टेड एट द फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट यानी 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना डिस्टिलेट कलेक्ट हो गया है वो लिखें। तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर लाइक आंसर्स में 40 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नोट द टेम्परेचर व्हेन द न्यू बॉइलिंग इज ऑब्जर्व्ड। न्यू बॉइलिंग दूसरा हमारे पास लिक्विड एथेनॉल के साथ वाटर है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो न्यू बॉइलिंग ऑब्जर्व्ड होगी। रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ द डिस्टिलेट कलेक्टेड एट द सेकंड बॉइलिंग। तो सेकंड बॉइलिंग जो है वो हमारे पास उसमें ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं लॉस हो सकता है, बिल्कुल 100% तो नहीं हो सकता ना। 100 हमने टोटल लिया, 40 अगर अल्कोहल था तो 60 जो है वो वाटर जो है हमें रिसीव हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ जो है वो आप कह सकते हैं कि हमारे पास लॉस होता है यहाँ पर। तो सेकंड बॉइलिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्टिलेट जो है वो वाटर कलेक्ट होगा, जो कि दूसरी फ्लास्क में जो है वो रिसीव किया जाएगा, दैट इज़ 55 यहाँ पर जो आंसर्स लिखे हुए हैं उसमें। एंड प्रेजेंट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डिस्टिलेट नीटली इन अ टेबुलर फॉर्म विद एप्रोप्रिएट यूनिट्स, ठीक है। तो ये इस तरह का है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर पे नहीं आ सकता, ठीक है। और जैसे कि अब हमने कहा कि 40 सेंटीमीटर टोटल में से अल्कोहल था और 55 cm³ जो है वो वाटर था। तो जो लॉस हुआ है स्मॉल टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस में ड्यू टू द इम्प्योरिटीज़ और इनकम्प्लीट सेपरेशन, यानी इनकम्प्लीट सेपरेशन की वजह से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर्स में नज़र आ सकती हैं। एंड देन हमारे पास आ जाता है सेकेंड लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9। यू आर द लैब इंस्ट्रक्टर ऑफ grade 9 and 10 students. During a practical lab, your student Laiba is performing the fractional distillation of a mixture of ethyl alcohol and water. Laiba notices that her setup is leaking vapors and the readings are unstable as her lab instructor. अब क्या क्या क्वेश्चन है, identify which operators part Laiba may have incorrectly assembled. अब अगर vapors loss कर रहे हैं तो एक हो सकता है कि असेंबली में हमारे पास जो अच्छा वेपर्स लीक हो रहे हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं अगर वेपर्स लीक हो रहे हैं तो वेपर्स इसका मतलब है कि जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उससे ही बाहर जा रहे हैं, ठीक है, उससे ही बाहर जा रहे हैं। और जो हमारे पास जॉइंट है,
ठीक है। जॉइंट जो है वो लूज है बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और वहीं से जो है वो वेपर जो है वो इवेपोरेट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब हाउ विल लाइबा प्रॉपरली फिक्स द लीकिंग पार्ट, लीकिंग पार्ट को कैसे फिक्स करेगी, ठीक है। तो इस लाइबा कैन फिक्स द असेंबली बाय रीअसेंबलिंग द ऑपरेटस एंड करेक्ट फिटिंग एंड विल ग्रीस द जॉइंट्स इफ़ नीडेड, ठीक है। जॉइंट्स को अगर ग्रीस किया हो तो वो अच्छे से फिट हो जाते हैं, ठीक है, और उससे लीकेज नहीं होती। और अगर जो है वो कॉर्क्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, कॉर्क्स के अंदर जो है वो होल करके असेंबली को अगर फिट किया जा रहा है तो उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो यूज़ किया जा सकता है टू कम्प्लीटली सील द असेंबली। नेक्स्ट हमारे पास सेलेक्ट एंड सजेस्ट द बेटर कनेक्टर टू द लाइबा इफ़ अवेलेबल। तो बेटर कनेक्टर्स तो हमारे पास जो क्लैम्प्स ही होते हैं, ठीक है, उनको यूज़ किया जा सकता है ताकि असेंबली को जो है वो टाइटली कनेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई व्हाट हैजर्ड लीकिंग वेपर्स में कॉज, लीकिंग वेपर्स क्या करेंगे, दे कैन कैच फायर विद अ बंसन बर्नर, ठीक है। और एक तो लीकी से क्या हो जाएगा, जो हमारे पास डिस्टिलेट है वो भी कम रिसीव होगा, तो एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेरिमेंट डिक्रीज कर जाएगी। डिस्क्राइब अ सेफ्टी स्टेप लाइबा मस्ट टेक बिफोर स्टार्टिंग द हीटिंग। ऑब्वियसली बात है हीटिंग से पहले उसको जो है वो कनेक्शंस केयरफुली चेक कर लेने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सजेस्ट व्हाट प्रिकॉशंस लाइबा शुड फॉलो ड्यूरिंग हीटिंग। हीटिंग के दौरान उसको क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो उसको स्लोली हीट करना चाहिए, स्टेडी हीट प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओवर हीटिंग से जो है वो क्या हो सकता है, बम्पिंग हो सकती है और असेंबली क्रैक कर सकती है और फ्यूम्स जो है वो रिलीज होके फायर कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9 के रिजल्ट्स देख सकते हैं। एंड द लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट, your chemistry lab instructor gives you a mixture of 150 cm cube of water and ethyl alcohol and acetone, boiling point 56. अब acetone का boiling point 56 and asks you to separate the components of this mixture. Suggest the best technique for separating these three liquids. अब अल्कोहल 78 होता है, वाटर 100 और एसीटोन 56, ठीक है। तो करीब करीब ही इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन मिक्सचर बिकॉज ऑल द थ्री मिजिबल लिक्विड्स, क्योंकि सब आपस में हल हुए हैं ना, अगर मिजिबल ना होते तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ ही नहीं करते, इमिजिबल होते तो हमने जो है वो सेपरेटिंग फनल यूज़ करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्री मिजिबल लिक्विड्स हैव वेरी लो डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक। Draw a neat diagram for the setup for this experiment and show the path of vapors. तो ये setup जो है वही वाला आपने draw करना है, fractionating column वाला, ये जो second वाला है, ठीक है। Next है identify which liquid will distill first, record the sequence in which the liquids will be collected. तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले 56 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, एसीटोन विल बी डिस्टिल्ड फर्स्ट एट इट हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 56, ठीक है। Then ethyl alcohol will be distilled after that because it has boiling point 78, and at the end the water will be collected having boiling point 100 degree centigrade. Next है complete temperature versus collected fraction table. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो टेबल है वो इस तरह से, टेम्परेचर, कलेक्टेड फ्रैक्शन और वॉल्यूम ऑफ द डिस्टिलेट। वैसे ये वॉल्यूम वाला तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है पूछने वाला। नेक्स्ट है क्योंकि जब तक हम प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करें नहीं तो हम वॉल्यूम जो है वो नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है जस्टिफाई वाई बॉइलिंग पॉइंट्स मस्ट बी मॉनिटर्ड केयरफुली ड्यूरिंग मल्टी कंपोनेंट सेपरेशन। जब हम मल्टी कंपोनेंट सेपरेशन कर रहे हों तो हमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उसको केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए ताकि जो है वो कंटेमिनेशन ना हो, फ्रैक्शंस आपस में मिक्स ना हो, प्रॉपरली एक बॉइलिंग पॉइंट पे एक ही फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर सेपरेट हो, ठीक है। और जब जैसे सबसे पहले 56 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पे एसीटोन जब सेपरेट हो जाएगा तो हमने जैसे ही 56 से 57 बॉइलिंग पॉइंट जाने लगे, ठीक है, तो हमने रिसीविंग फ्लास्क जो है वो चेंज कर देनी है,
ठीक है, ताकि अब इसके बाद जब 78 पे पहुंचेगा तो उस पे हमारे पास जो है वो अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल, वो एक सेपरेट फ्लास्क में रिसीव कर लें, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम शोइंग इट्स टेम्परेचर जोन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इसके हॉटेस्ट जोन, मॉडरेट जोन, कूलेस्ट जोन जो है वो इसके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के शो किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के तमाम प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर किया जा सके एंड यू कैन गेट फुल मार्क्स इन योर PBA एग्ज़ाम्स। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।